2024 में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। क्रम्पटन लिमिटेड कंपनी है, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर 10 रुपीज़ का है, उसके ऊपर प्रीमियम में 6 रुपीज़ डिमांड किया गया है। 2 स्टेज में पैसा मांगा गया है, एक एप्लीकेशन स्टेज, एक फाइनल कॉल स्टेज। 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं। 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, रिमेनिंग को प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। एक्सेस मनी अलॉटमेंट के स्टेज पे वापस कर दी गई है। धीरज जिसने को 200 शेयर्स अलॉट थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की है। कंपनी ने इसके शेयर फोरफीट कर लिए हैं, रीइशू किए हैं एट ₹5 पर शेयर। नेसेसरी जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1,60,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की हैं। एप्लीकेशन स्टेज पे कितना मांगा है? 8 रुपीज़। 3 रुपीज़ प्रीमियम का, तो 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का हो गया, 3 रुपीज़ प्रीमियम का। एंट्री करते हैं। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी? 1,60,000 शेयर्स। एक शेयर पे कितना मांगा था? 8 रुपीज़। तो टोटल पैसा कितना बैंक में आएगा? 12,80,000। जितना पैसा एक्चुअल में रिसीव होता है उतना ही बैंक अकाउंट में डेबिट करते हैं। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 ईच। 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, रिमेनिंग को प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। एक्सेस मनी जो भी रिसीव हुई थी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट स्टेज पे, उसको क्या किया है इन्होंने? रिटर्न कर दिया है। सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र की होती है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? जितनी इशूड कैपिटल थी। इशूड कैपिटल कितनी है? 1 लाख। एक शेयर पे एप्लीकेशन स्टेज पे कितना मांगा था? 5 रुपीज़, 5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना आएगा? 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी थी। एक शेयर पर कितना प्रीमियम है? 3 रुपीज़, 3 लाख। बाकी का पैसा रिफंड करने के लिए कहा गया टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 10,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 80,000 रुपीज़ प्लस रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने हैं? 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था पब्लिक ने, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। 1,50,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए? 1 लाख। तो 50,000 एप्लीकेंट्स का पैसा बचा हुआ है कितना? 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4 लाख। तो बैंक अकाउंट में टोटल कितना आएगा? 4,80,000। हमने दोनों का ही पैसा वापस कर दिया है। फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बैलेंस रिफंडेड। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10 रुपीज़ का शेयर था, एप्लीकेशन स्टेज पे 5 रुपीज़ मांगा, तो कॉल का कितना पैसा है? 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ पर शेयर, 1 लाख शेयर्स पर कितना आएगा? 5 लाख। 6 रुपीज़ प्रीमियम था, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन स्टेज पे मांग लिया हमने, तो बैलेंस कितना बचा? 3 रुपीज़। 3 इंटू 1 लाख, 3 लाख। तो टोटल पैसा कितना ड्यू है फर्स्ट कॉल का? 8 लाख रुपीज़। फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 ईच। नेक्स्ट एंट्री किसी से होगी पैसा रिसीव करने की। धीरज ने 200 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है, कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया है और इशू किया है ₹5 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
8 लाख रुपीज़ ड्यू था। 200 शेयर्स पर 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1600 नहीं मिला है, क्या मिला है? 7,98,400। All money received except on 200 shares। कंपनी ने क्या किया? इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये आपको ध्यान रखना है, जो पैसा हमें नहीं मिला है उसी से हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर में क्या आएगा? जो पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? जितने से हमने इसे डेबिट किया था उतने से ही हम क्रेडिट करेंगे 1600। कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? 10 रुपये का शेयर था, 200 शेयर्स पर 2000। प्रीमियम का पैसा कितना नहीं मिला? 3 रुपीज़ पर शेयर नहीं मिला है, 600। फॉरफीचर में कितना आएगा? बैलेंस 1000। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 रुपीज़ मिला है एप्लीकेशन स्टेज का। जो पैसा प्रीमियम का हमें ऑलरेडी मिल चुका होता है उसे हम नहीं लेते। 200 शेयर्स पर 1000 फॉर शेयर्स फॉरफिटेड। कंपनी ने क्या किया? इन शेयर्स को रीइशू कर दिया है। कंपनी ने क्या किया? इन शेयर्स को रीइशू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला होगा फर्म को, कितने पे रीइशू किया है? 5 रुपीज़ पे। कितने शेयर हैं? 200, 1000। टू शेयर कैपिटल, कैसा माना है? फुल्ली पेड। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 10 रुपीज़। 200 शेयर्स पर 2000। लॉस कहाँ से लेंगे? फॉरफीचर अकाउंट है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना? 1000 फॉर शेयर्स रीइशूड एज फुल्ली पेड एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। लास्ट एंट्री किस चीज़ की होती है? बैलेंस ट्रांसफर की। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना था? 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन स्टेज का कितना मिला होता? 5 रुपीज़। प्रीमियम का पैसा अगर हमें मिल चुका होता तो हम इसे नहीं लेते। तो कितना हुआ? 1000 रुपीज़। 5 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 200 शेयर्स पे कितना हुआ? 1000। यूज़ कितना किया हमने? 1000। बैलेंस कितना बचा? नील। जब बैलेंस बचा ही नहीं तो हम एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ट्रेंडकिट लिमिटेड ने एप्लीकेशन इन्वाइट की है 80,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर है 10 रुपीज़ का। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 10,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिमेनिंग को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। कैटेगरी एक एप्लीकेंट्स को 80,000, एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दिए हैं। कैटेगरी बी में 60,000 शेयर्स को एप्लीकेंट को 40,000 शेयर्स दिए हैं। एक्सेस मनी को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया है। सारा का सारा पैसा मिल गया है। जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं। 10,000 को रिजेक्ट कर दिया है। रिमेनिंग को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। तो 80,000 एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स दिए हैं? 40,000 और 60,000 को 40,000। तो सबसे पहले हम इनका पैसा कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसका कितना पैसा बैलेंस है। कंपनी को 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी। एक शेयर पे कितना मांगा था? 3 रुपीज़। तो टोटल पैसा कितना मिला होगा? 4,50,000। कंपनी ने 10,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो रिफंड कितना किया है पैसा? 10,000 इंटू 3, 30,000। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को क्या किया है? प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। तो कैटेगरी ए में 80,000 एप्लीकेंट्स से तो उन्होंने कितना पैसा दिया हुआ था? 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2,40,000। यूज़ कितना किया? जितना अलॉटमेंट किया है, कितना अलॉट किया है ने? 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,20,000। तो बैलेंस कितना बचा?
1,20,000 क्या किया उन्होंने? अलॉटमेंट पे यूज़ किया, लेस किया, यूज्ड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा बनता है? 40,000 एप्लीकेंट्स हैं, 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 80,000, तो मैक्सिमम 80,000 एडजस्ट हो सकता है। तो बैलेंस कितना बचा? 40,000 कहाँ करेंगे यूज़? कॉल्स में। ये पैसा कहाँ आएगा? कॉल्स इन एडवांस। और ये कहाँ आएगा? अलॉटमेंट पे, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कैटेगरी बी, 60,000 एप्लीकेंट्स हैं, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा दिया उन्होंने? 1,80,000। यूज़ कितना हुआ एप्लीकेशन स्टेज पे? शेयर्स कितने अलॉट किए उन्हें? 40,000। 40,000 इंटू 3, 1,20,000। बैलेंस कितना बचा? 60,000। अलॉटमेंट का कितना बनता है? अलॉटमेंट पे सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा। 60,000 एंट्री करते हैं। पहले एंट्री किस चीज़ की होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। $1,50,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4,50,000 फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on 1,50,000 shares at the rate of ₹3 each। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होगी? ट्रांसफ़र की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट $4,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं आता, 80,000 इंटू 3। बैंक में कितना आएगा? 30,000। कॉल इन एडवांस में कितना आएगा? 40,000। और शेयर में कितना आएगा? 60,000 प्लस 80,000, 1,40,000, 2,40,000। बैंक में कितना आएगा? टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 3, 30,000। टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 1,40,000। टू कॉल्स इन एडवांस 40,000 for application money transferred to share capital account and balance is adjusted towards share allotment and call in advance application money on 10,000 shares is refunded। allotment ड्यू करते हैं। शेयर्स allotment account debit to shares capital account $80,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा मांगा है? 1,60,000। ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा हमें मिल गया है। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
to share capital account for amount of allotment due on 80,000 shares at the rate of ₹2 each. तो कितना हो गया? 1,60,000. ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड. सारा का सारा पैसा हमें मिल गया है. अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट. टोटल अमाउंट ड्यू था 1,60,000, जिसमें से 1,40,000 में ऑलरेडी मिल चुका है. तो बैलेंस कितना मिला होगा? 20,000 फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यूली रिसीव्ड. फाइनल कॉल ड्यू करते हैं. शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट. 10 रुपीज़ का शेयर था, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का, तो कॉल का कितना हो गया? 5 रुपीज़. तो 5 इंटू 80,000 4 लाख रुपीज़. 4 लाख से डेबिट करेंगे, 4 लाख से क्रेडिट फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच. फर्स्ट कॉल का भी पैसा पूरा मिल चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. टोटल अमाउंट ड्यू था 4 लाख रुपीज़, जिसमें से 40,000 रुपीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुका है. तो बैलेंस कितना मिलना है? 3,60,000 फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यूली रिसीव्ड. क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. Thank you for watching video. Kindly like and subscribe it.